नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार अभिषेक मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज हम आईएलडी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारी जो है ये क्या है और ऐसे किस तरीके से लोग इसके प्रभाव पीड़ित हो जाते हैं। आईएलडी एक फेफड़े की बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जो शॉर्ट फॉर्म में हमें आईएलडी होती है। ये बहुत डिफरेंट टाइप की बीमारी होती है जिसमें क्या होती है कि फेफड़े में धीरे धीरे सिकुड़न आती है, जिसको हम लोग फाइब्रोसिस कहते हैं। बहुत से जो लोग इसमें ग्रसित होती हैं वो क्या होते हैं, इससे जो पेशेंट जो होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि उन्हें बहुत लंबे समय से सूखी खांसी हो रही है और कुछ दिन होते होते खांसी के बाद उन्हें बोलते हैं कि हमें चलने में सांस तकलीफ़ होती है, दम फूलती है। इसमें जो आईएलडी होती है बहुत सा डिफरेंट टाइप की होती है। कुछ आईएलडी होती है जो एज ज़्यादा होने पर आफ्टर 50 ये समय ज़्यादा होती है, जिसको हम लोग इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोलते हैं। ये जनरली ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन जितनी भी आईएलडी होती है बहुत डिफरेंट टाइप की होती है। कुछ आईएलडी होती है जो फीमेल में कॉमन होती है, जिनको गांठ की बीमारी है, गठिया की बीमारी है, और अदर आईएलडी जिसको गठिया की बीमारी है और अदर ऑटो इम्यून डिजीज जैसे एसिली है, उन लोगों में गठिया की जो शिकायत रहने के साथ भी आईएलडी की बीमारी होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस से गठित कोई लोग हैं जो फीमेल में ज़्यादा कॉमन होती है, उनमें भी ये आईएलडी की समस्याएं होती है। तो ये आईएलडी ऐसा नहीं कि मतलब फेफड़े की जो बीमारी है वो ठीक नहीं होती है। ये आईएलडी की जो बीमारी है इसको क्या होती है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। लेकिन जो दवाएं हैं अभी जो विकसित हुई हैं, जो दवाएं हैं, इससे इसको क्या कर सकते हैं कि स्टेबल रखा जा सकता है। इसको जो विकसित होती है उसको जो फेफड़े सूखने की जो रेट होती है इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं में भी होता है, तो महिला और पुरुष दोनों के अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं? ट्रीटमेंट अलग होती है। अगर जो फीमेल में कुछ जो आईएलडी होती है वो फीमेल में ज़्यादा होती है, जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज हम लोग बोलते हैं। जो गठिया की शिकायत है, एसएलई है, उनमें क्या होती है फेफड़े की अगर बीमारी होती है आईएलडी के साथ तो, लेकिन ट्रीटमेंट दोनों की अलग नहीं है। ट्रीटमेंट एक ही जैसा है, ट्रीटमेंट कोई अलग नहीं है। तो इसकी शुरुआत एक मरीज के शरीर पर कैसे होती है? डिफरेंट होती है। डिफरेंट पेशेंट का जो कंप्लेन, कुछ पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनके गांठ में दर्द हो रही है, गांठों में दर्द होती है, खांसी होती है, दम फूलती है। तो ये जब जनरली या चेहरे पर चकत्ते होते हैं, लाल लाल रंग की होती है, तो ये सब जो चीज़ें होती है वो हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। अगर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के साथ अगर कोई पेशेंट है जिसको गठिया की शिकायत है, दम फूलती है, चकत्ते हो रहे हैं फेस पर और उसके साथ खांसी होती है या दम फूलती है, तो उनमें हमें नज़र रखना है कि हाँ ये पेशेंट में आईएलडी होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। कुछ पेशेंट जो वेराइटी होती है आईएलडी की, वो क्या होती है, उनमें गांठ की दर्द नहीं होती है। वो अचानक केवल बोलते हैं कि दम फूलती है, खांसी होती है। जब टेस्ट कराया जाता है, छाती का स्कैन किया जाता है, तो उनमें देखा जाता है इनमें लंग सूखने की समस्याएं होती हैं। वो डिजीज को बोलते हैं हम लोग इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। कुछ जो आईएलडी की जो बीमारी होती है, जो लोग क्या होते हैं कि जो केमिकल्स में, फर्टिलाइजर्स में या केमिकल्स में कहीं काम करते हैं या घर में अपने कुछ पक्षी रखे हुए हैं, कबूतर वूतर, जिसको एक टाइप के आईएलडी होने की संभावना ज़्यादा होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस। तो वो आईएलडी भी डिफरेंट टाइप की होती है। इसमें बोला जाता है कि अगर जिस चीज़ से हो रही है उससे अवॉइड करो एक्सपोजर। अगर आप घर में पक्षी रखे हुए हैं, पिजन्स रखे हुए हैं, अगर उससे होती है तो उससे अवॉइड करना और दवा चलाना है। जनरली हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस अगर ईयरली स्टेज में पकड़ा जाती है तो ये ठीक होती है। अगर कारणों की बात करें तो क्या इसके कोई कारण भी होते हैं? बहुत सा आईएलडी का होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इडियोपैथिक मतलब होता है कि जिसकी कोई कारण पता नहीं चल रही है, तो उस टाइप के आईएलडी की ट्रीटमेंट अलग है। कुछ आईएलडी होते हैं जिसको भी इडियोपैथिक नहीं होते, उसमें कुछ कारण होती है, जैसे गठिया की बीमारी है, गठिया के चलते अगर आईएलडी होती है तो उसकी अलग है। कुछ जो होती है जैसे एक्सपोजर, केमिकल्स एक्सपोजर, बर्ड्स के एक्सपोजर, और ये जो किसान होते हैं उसमें भी कभी कभी किसी चीज़ के एक्सपोजर के चलते भी उनकी लंग में फेफड़े की समस्या होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस। तो डिफरेंट कारण के चलते होते हैं। जिस कारण का जिसमें हम लोग पता नहीं कर पाते हैं कि किस कारण से हो रही है ये लंग सूखने की बीमारी, उसको बोलते हैं हम लोग इडियोपैथिक। अभी जैसे कोविड पैंडेमिक था, तो कोविड पैंडेमिक में भी क्या होती थी, लंग सूखने की हो रही थी कि बहुत लोग बोलते थे कि नहीं कोविड के बाद उनके फेफड़े में सिकुड़न आ रही है, फाइब्रोसिस हो रही है, पेशेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। लेकिन कोविड के बाद जो आईएलडी हो रही थी वो क्या होती है, वो रिवर्सेबल है। एक बार जब कोविड खत्म हो जाती है, इन्फेक्शन सब खत्म हो जाती है, तो वो ठीक हो जाती है। तो डिफरेंट टाइप की आईएलडी होती है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज।
तो अगर किसी को फेफड़ा सूखने की समस्या हुई है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर फेफड़े सूखने की समस्या है तो पेशेंट को तो ये पता नहीं चलेगा कि हमारी फेफड़े सूख रहे हैं। हाँ, अगर पेशेंट को लग रही है कि हमें सांस फूल रही है, खांसी हो रही है जो बहुत लंबी समय से हो रही है और चलने से दम फूलती है, तो उसे एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल बहुत जल्द ही एक स्पेशलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जो कुछ टेस्ट करते हैं, उससे पता चलती है कि इनकी हाँ लंग की स्थिति क्या है, फाइब्रोसिस है कि नहीं, और किस टाइप की लंग की क्या कैपेसिटी है, लंग की क्या फंक्शन है। उसके लिए हम लोग हर समय पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, जिससे पता चलती है कि इनकी फाइब्रोसिस कितने हद तक है। किसी पेशेंट में अगर आप अर्ली पता नहीं चलेगी, अगर लेट पता चलती है तो फाइब्रोसिस ना रिवर्सेबल नहीं होते हैं और ये पेशेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं, बेड बाउंडेड हो जाते हैं, ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को दम फूलती है, सांस फूलने की बीमारी बहुत लंबे समय से हो रही है जो दवाओं से ठीक नहीं हो रही है, तो उनको एज अर्ली एज पॉसिबल पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अगर बात करें कि जैसा कि आपने बताया कि ये बीमारी ठीक हो जाती है, तो ठीक होने के बाद जैसे वो कंटिन्यू ट्रीटमेंट चला रहा है, तो ठीक होने के बाद क्या उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उन्हें दवाई चलाने की ज़रूरत होती है? कुछ जो ILD होती है उसमें ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना पड़ता है। वो एक्चुअली कुछ जो ILD होती है उसमें हमें डीजी जो लंग की जो सूखने की गति है उसको हम लोग केवल रोक सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो कुछ जो ILD है उसकी दवाएं हर समय चलाना है, कंटिन्यू करना है। और कुछ जो ILD है जैसे हाइपर सेंसिटिविटी जो मतलब किसी चीज़ के एक्सपोजर के चलते हो रही है, तो अगर अर्ली है और उसमें आप एक्सपोजर हो जाते हैं, उसमें ट्रीटमेंट कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं, उसमें हर समय लॉन्ग टर्म की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर ये पेशेंट लेट स्टेज में आते हैं तो उनमें अर्ली पेशेंट को ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना पड़ता है। अगर बचाव की बात करें तो मैं चाहूँगी कि इसके बचाव क्या हैं, ये भी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जो पेशेंट का अगर कोई पेशेंट अगर किसी को खांसी हो रही है या दम फूल रही है और इन्हें बोला गया है कि हाँ ये आपके किसी एक्सपोजर के चलते हो रही है, तो उन लोगों को मैं सलाह दूंगा कि अपने घर में किसी टाइप का पालतू पक्षी ये सब ना रखें। अगर उन्हें ये हाइपर सेंसिटिविटी है तो वो उन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि उनके जो फर निकलते हैं या उनके जो एक्सक्रीट निकलते हैं उसके चलते भी ये होती है। तो उसके अगर एक्सपोजर से आप दूर रहेंगे तो वो सूखने की गति नहीं होगी। हाँ, कुछ ILD अगर गठिया हो रही है, गठिया की शिकायत है, तो उसमें क्या होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी की रोल होती है, लंग्स वाले फेफड़े वाले भी डॉक्टर की और गठिया वाले भी डॉक्टर को। अगर किसी को गांठ की समस्या हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रही है, सांस फूलती है, कफ आ रही है, तो उनको दोनों डॉक्टर से रेगुलर सलाह में रहना चाहिए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ ILD के बारे में जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर कुमार अभिषेक को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ ILD के बारे में साझा की है। उन्होंने बताया कि अगर किसी को ये समस्या हो रही है तो वो अपने घर में पक्षियों को ना रखें। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।